जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, तो उसके हिसाब से कराची में इस वक्त फायर स्टेशंस कितने हैं और फायर ब्रिगेड्स वगैरह कितनी हैं? पहले तो ये ज़रा बता दें, वजूहात की तरफ हम बाद में आएंगे। कराची में इस वक्त तकरीबन 28 फायर स्टेशन वर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं। फायर स्टेशन ठीक है। और हमारी जो फायर फ्लीट्स हैं वो 44 फायर टेंडर्स हैं और स्पेशल व्हीकल्स भी हमारी 2 मौजूद हैं। और इसके अलावा 2 मेंटेनेंस में इंशाल्लाह। ये फायर स्पेशल व्हीकल हम कहते हैं स्नॉर्कल वगैरह को, जो स्नॉर्कल रेस्क्यू होती है उनको। अभी 2 स्नॉर्कल है जो कमिंग वीक में इंशाल्लाह वो भी हमारी फील्ड में शामिल हो जाएंगी शहर में। ठीक, चलें 28 से वो 30 हो जाएंगे फायर स्टेशन और व्हीकल वगैरह। बट ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिए, हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, इसके लिए वसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कराची इतना बड़ा शहर है, इसको एक फायर स्टेशन बिल्कुल अनप्लैंड है, बेहंगम बिल्डिंग्स बनी हुई है, बेहंगम। तो अभी हम सर्वे कर रहे हैं बिल्डिंग्स का, तो 95% जो बिल्डिंग है उसके अंदर फायर के इंतजाम नहीं है। खुदा न खास्ता आग लग जाए हाँ। तो बड़ी मुश्किलात होंगी। ये आई चंद्रीगढ़ रोड पे 29 इमारतें जो है इनको गैर महफूज करार दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बस वो करार दे दिया गया, दैट्स इट। अब क्या है इसके ऊपर हमारा काम है कि चेक करना, चेक करके उसके जो चीज़ें हैं उनको देखना, उसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को देना। ठीक है ना। हमने हायर अथॉरिटीज़ को सारी चीज़ें अपनी बता दी। आई चंडीगढ़ रोड पे भी हमारी इंस्पेक्शन हुआ है और शहीद मिल्लत पे हुआ है और शायर फैसल पे हुआ है। अभी शायर फैसल पे जिसका हमने इंस्पेक्शन किया था 1 हफ्ते 10 दिन पहले, उसमें फायर लगी पारसा टावर। जी, जबकि उसके इंतजाम अच्छे थे, बहुत अच्छे इंतजाम थे बनिस्बत दूसरी बिल्डिंग्स के। उसके इंतजाम बहुत अच्छे थे। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग कोड्स जो हैं इनको यकीनी बनाना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है ना। जी बिल्कुल इसको बिल्डिंग कोड्स वगैरह जो है ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही देखती है। अब जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई चीज़ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो उसके बाद अल्लाह से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी इसकी पूछगछ होती है। अब वो उसका जवाब बेहतर वो दे सकते हैं इसमें क्या हो वसाइल है। लेकिन बहरकैफ शहर के अंदर इस वक्त फायर फाइटिंग के इंतजाम जो कि एक प्लान करके बिल्डिंग बनाई जाती है, अगर उस पर अरबों रुपया लगाया जा रहा है तो उसका सिर्फ 1% फायर फाइटिंग सेफ्टी पे लगा दिया जाए तो उसके इंतजाम बहुत बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो चलें, उनको कभी पकड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे। लेकिन मामला सारा की तरफ का जो है कभी खुदा न खास्ता आग लगती है कहीं, तो वो तो एक अलग बात है कि जनाब बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही गुंजान आबाद है, आप लोग पहुंच नहीं पा रहे। इनिशियली तो आपके यहाँ कोई फ़ोन नहीं अटेंड करता, गाड़ियों में जो है वो पानी नहीं होता, डीजल नहीं होता। कितने इसमें गुलिस्तान जौहर के तो बड़े बुरे हाल है वहाँ पर। देखिए वो चूँकि मैंने खुद देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गाड़ी में जब ऑर्डर में होती है तो गाड़ी के अंदर पानी, डीजल सब चीज़ कंप्लीट होकर तैयार फुल इक्विपमेंट्स के साथ स्टेशन पे खड़ी होती है। और जो आउट ऑफ ऑर्डर गाड़ियाँ होती हैं वो वर्कशॉप, हमारे अंदर ही वर्कशॉप होता है, उसको वर्कशॉप में हम शिफ्ट कर देते हैं कि कोई मेंटेनेंस का वर्क निकल आया तो वहाँ। लेकिन जो गाड़ी खड़ी है उसमें आप मेरे साथ खुद विज़िट कर लें, मैं आपको पूरे शहर का विज़िट कराऊंगा। जहाँ जितना मेरे स्टेशन है आपको हर जगह जाएँ, वहाँ देखें, गाड़ी आपको खड़ी भी मिलेगी तो उसके अंदर पानी भी मिलेगा, इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। अच्छा, चलें जी, देख लेते हैं कभी आपके साथ चल के देखेंगे। ये बताइए कि इस वक्त ये जो वसाइल की बात की जा रही है, क्यों मतलब ज़ाहिर है कि तो बल्दिया के अंडर आता है ना सारा मामला, तो इसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती? फंड्स तो ज़ाहिर है कि अब नेशनल लेवल के ऊपर भी NFC में भी आ रहे हैं, फिर प्रोविंशियल उसमें भी आना चाहिए और ये यहाँ पे लगना चाहिए, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई? देखिए, अब तो माशाल्लाह जब से मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं मेयर कराची, तो इस पे बहुत तेज़ी से उन्होंने काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड पे उन्होंने फोकस किया है। उनके आने के बाद ये हादसा भी बढ़ गए, बिल्डिंगों में आग भी बढ़ गए, तो मतलब हम क्या और एक्सपोज भी हो रहे हैं सारे मामला। अच्छा, ये सारी पुरानी बातें ना। अब जब से आए इन्होंने उसको फोकस किया है। फोकस करने के बाद कई हमारे इक्विपमेंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं। अभी कुछ गाड़ियाँ तो उन्होंने मंगाई हैं जो पोर्ट पर ही मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारी फील्ड में शामिल हो जाएगी। स्नॉर्कल्स हैं वो पोर्ट पे मौजूद हैं, वो भी हमारे इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये ख़ास तौर पे इन्होंने फायर ब्रिगेड को फोकस करके इसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो आपने तो इंस्पेक्ट किया जनाब, कितनी बिल्डिंग्स? तकरीबन इस वक्त तक
150 के करीब हो चुकी हैं हमारी। 150 के करीब। फिर आपके अपने इदारे की इंस्पेक्शन कौन करता है? वो क्या मतलब सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है हमने, क्या है? देखिए, इदारे की क्या इंस्पेक्शन कुछ हो नहीं सकती। वजह है कि इदारे का माशाल्लाह से अगर ये इदारा मौजूद है तो पूरे कराची शहर के अंदर आके जो हादसात हो रहे हैं हम ही बुझा रहे हैं, और तो कोई नहीं आ रहा ना उसको काम करने के लिए। हम यही हमारा इनिशियली तो वो अपनी मदद आपके तहत होते जब 3rd डिग्री पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद आप ऐसा नहीं है। इनिशियली हम बुझाते हैं। अगर कोई और इसमें लोग नहीं शामिल होते, बल्कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फौरी पहुंचे नहीं, जैसा कि जिक्र हुआ था। असल में होता ये है कि लोग कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड को कोई इतला नहीं देता, इन्फॉर्म नहीं करता कि वो फला जगह हादसा हुआ है। हम इसके इंतज़ार में किसी को हमें ऐलान तो होता नहीं है, हमारे सारे कंट्रोल रूम चल रहे होते हैं। मतलब ये कि लोग फायर ब्रिगेड को, आग लगी है कहीं और लोग फायर ब्रिगेड को ही फायर ब्रिगेड को इतना या नहीं तो देते। आपका परसेप्शन जो है वो इतना खराब हो गया है बड़ी माजरत के साथ कि लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ और कर लो, बजाय इसके कि उनके ऊपर तकिया नहीं, करो। ऐसा नहीं फिर क्या? हमारे पे तकिया। आप देखें अभी अर्शी में जो आग लगी हमने जब बुझाई है तो लोगों ने बाकायदा नारे लगाए और हमारी तारीफ की, और मीडिया ने भी तारीफ की, आपके चैनल्स ने भी तारीफ की, वहाँ मौजूद लोगों ने, जो आवाम मौजूद थी उसने तारीफ की कि इतनी बड़ी फायर थी। उसमें 72 जो फ्लैट थे उसमें सिर्फ एक फ्लैट जला था और 2 फ्लैट जुज़वी मुतासिर हुए थे। 72 फ्लैट्स में सारे सेव हुए थे। जिस चीज़ में आग लग गई वो तो जलना है, उसको तो हम सेव जो कर रहे हैं, हम उसके जो साइड में है, जो ऊपर है नीचे, उसको सेव ज़्यादा बचाया। तो जो दुकानें भी तकरीबन 30% बची हैं। 70% दुकानें जली हैं तो 30% दुकानें भी बची हैं। आशुरा आपको याद होगा जो क्राइसिस हुआ था पूरा एक, उसके बाद से कितनी तब्दीली आई, कितनी चेंजेस आई, कितना वेल इक्विप्ड किया गया? देखिए, आशुरा एक बहुत बड़ा हादसा था। आशुरा के बाद जो ये बम ब्लास्ट हुआ था उसका बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद से ग्रेजुअली इसके अंदर तब्दीली आई है। तकरीबन उस वक्त हमारे जो बल्दिया फैक्ट्री थी, बड़े वाक़यात जी, इसमें तकरीबन देखें उस दौरान हमारे स्टेशन की तादाद कम थी, उसमें भी बढ़ाए गए, हमारे स्टेशन भी बढ़े। अभी 7 स्टेशन 8 स्टेशन का अभी हमने अपनी उसमें शामिल किया, 7 स्टेशन और बढ़े कराची शहर के अंदर, वरना 19 स्टेशन पर हम काम कर रहे थे। इस वक्त 28 स्टेशन हो चुके हैं और 2 स्टेशन पे अभी काम हमारा जारी है। इंशाल्लाह वो भी हमारी फेट पे शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रायोरिटी के ऊपर अगर आप रखते हैं तो क्या होना चाहिए? और फिर दूसरा, लोगों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, घरों में, फिर बिल्डिंग्स के, इसके अलावा आपके जो बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन बहुत सी जगहों पे जब हादसा बहुत संगीन हो जाता है तो फिर सबको याद आता है। देखें, लोगों को असल में पे दर पे ये हादसा हुआ है तो लोगों को थोड़ा सा अभी जागे हैं, ये भी कुछ अर्से बाद फिर दोबारा बैठ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ घर से स्टार्ट लेते हैं। हम अपने घर पे अपनी बीवी बच्चों को, सबको, रिश्तेदारों को छोड़ के आते हैं। क्या आग लगने की सूरत में, घर में आग लगने की सूरत में उनको फायर ब्रिगेड का टेलीफोन नंबर पता है? नहीं पता होगा। जब नहीं पता तो वो इतला किसको देंगे? ठीक है ना। अब अगर वो किसी को इतला देते हैं, इधर 2-3 जगह से होते हुए जब इतला हमारे तक पहुँचती है तो एक टाइम पीरियड हो चुका होता है और उम्मीद रखते हैं कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड टाइमली नहीं रिस्पांस हुआ। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं। पहले तो हमें अपने घरों से स्टार्ट लेना चाहिए। एक छोटा एक्सटिंग्विशर घर में भी मौजूद होना चाहिए। और यार आजकल तो बड़े वो बॉल्स टाइप के भी आ गए हैं ना, लेकिन वो इस पर्पज पे इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन एक एक्सटिंग्विशर हमारा जो घर पे मौजूद होना चाहिए, जिसको घर में लोगों को भी पता होना चाहिए, इन केस कोई किचन में भी इमरजेंसी हो जाए तो हम इसको यूज़ कर लें। ठीक है ना। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी इतला कर दें, फायर ब्रिगेड भी आ जाए लेकिन उससे पहले ये आपके पास मौजूद हुआ है एक चीज़। अब इससे घर से निकल के अगर आप फैक्ट्री में जाएं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में जाएं, तो इन सब जगह पे मौजूद होना चाहिए। अभी आपके जितने बाज़ार हैं, मॉल हैं, ताइग रोड से लेके शहीद मिल्लत पे, बादराबाद पे, इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन में, लूज़ वायरिंग जो हमने अभी चेक की, इतनी बेताशा है। अब जब यहाँ आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड से ये उम्मीद रखते हैं कि फायर ब्रिगेड इसको फौरी तौर पे बुझा दे, जो मुमकिनात में से नहीं होता। जब एक हादसा हुआ है तो उसके ऊपर
उनको तब याद आता है। अब मुख्तलिफ जगहों पे एग्जैक्ट रूट नहीं, मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं वो अपना पार्ट अपना प्ले करें part कि play नहीं इलेक्ट्रिक कर जो है रही। वो जाके वो जो लूज सर्किट्स हैं, सबसे पहले तो इनिशियली हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे घर हों या हमारे कारोबारी मराकज़ हों जहाँ पे शॉर्ट सर्किट का अंदेशा हो, उन चीज़ों को महफूज किया जाए। और घरों की हद तक जो छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो लाजमी होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये कि खुदा न खास्ता अगर आग लगे तो किस नंबर पे इमरजेंसी एड के लिए जो है वो कॉल करनी है, ये हमें अपने बच्चों को भी बताना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर कराची इश्तियाक अहमद साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।